नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने से पहले जेएस मिल के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में हम जेएस मिल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने राजनीतिक विचारों का जो प्रतिपादन किया है उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। जेएस मिल को उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारकों में से एक माना जाता है। इन्होंने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। इनके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद का अपूर्व सामंजस्य मिलता है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने आर्थिक मामलों पर गहन अध्ययन करके दक्षता प्राप्त कर ली थी। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जेएस मिल के स्थान के बारे में परस्पर विरोधी विचार हैं। कुछ विद्वान इन्हें एक महान दार्शनिक, स्वतंत्रता का पुजारी, व्यक्तिवादी चिंतन का सिरमौर, महान न्यायविद एवं अर्थशास्त्री कहकर पुकारते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ विचारक इन्हें प्रतिक्रियावादी, बुजुर्ग समाज का प्रवक्ता, लंगड़ा समाजवादी कहकर उनकी आलोचना करते हैं। अब यदि हम जेएस मिल के राजनीतिक जीवन परिचय पर संक्षेप में प्रकाश डालें तो जेएस मिल को उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक माना जाता है। इनका जन्म 20 मई सन 1806 को हुआ था। इनके पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उपयोगितावादी विचारक थे। इनके पिता का मानना था कि यदि बच्चों को प्रतिभावान बनाना है तो उन्हें अपने ही तरीके से अपने घर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार जेएस मिल को 3 वर्ष की अवस्था में ग्रीक भाषा की शिक्षा दी गई और 8 वर्ष की आयु में उसे गणित और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा मिलने लगी। बचपन में जब खेलने कूदने के दिन होते हैं तो मिल ने प्लेटो, हेरोडोटस, जेनोफोन, ल्यूशियन का अध्ययन पूरा कर लिया था और साथ में ही लैटिन भाषा भी सीख ली थी। इस प्रकार जेम्स मिल अपने पुत्र को एक तेजस्वी विद्वान बनाना चाहते थे। इस प्रकार ये इनके जीवन का संक्षेप में परिचय है। इनका निधन सन 1873 में एविग्नोन में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती हैरियट टेलर। अब हम जेएस मिल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं। इन्होंने अनेक रचनाओं का संपादन किया, अनेक ऐसी रचनाएं लिखी जो कि इस प्रकार है। पहली रचना है सिस्टम ऑफ लॉजिक,
दूसरी रचना है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तीसरी रचना है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता पर लिखा गया एक निबंध तरीके की एक पुस्तक है, जिसमें केवल स्वतंत्रता के विचारों का प्रतिपादन मिलता है, और यह रचना अत्यधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। एक अन्य रचना है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म में जे.एस. मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद का संशोधित उपयोगितावाद प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार एक इनकी अन्य रचना है जो महिलाओं से संबंधित है, उसका नाम है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। इस प्रकार ये कुछ जे.एस. मिल की रचनाएं हैं। अब यदि हम जे.एस. मिल के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन करें तो मिल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें उन्होंने संशोधन किया। जे.एस. मिल ने राजनीतिक दर्शन की शिक्षा बेंथम से ही पाई थी, और जे.एस. मिल के पिता का भी यह मानना था कि जे.एस. मिल बड़ा होकर बेंथम के विचारों को ही आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार जे.एस. मिल बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुयायी बन गए, और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे उपयोगितावाद में एक धर्म, एक दर्शन, एक विश्वास और एक विचारधारा मिली है। मिल ने अपना चिंतन बेंथमवादी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन धीरे धीरे बेंथम के सिद्धांतों में उन्होंने संशोधन किया, जिसे मिल का संशोधित उपयोगितावादी कहा जाता है। बेंथम जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में जो उपयोगितावाद के संशोधित विचार प्रस्तुत किए वो इस प्रकार है। इन्होंने यानी जे.एस. मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद माना है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानता है, किंतु मिल ने उनमें गुणात्मक अंतर भी माना है। बेंथम का मानना था कि सब सुख समान है, अतः खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठन में। इसके प्रतिवाद में जे.एस. मिल ने लिखा है कि सुख में केवल मात्रा का ही नहीं अपितु गुण का भी भेद होता है। इस प्रकार इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया है, वे उच्च स्तरीय सुखों को निम्न स्तरीय सुखों की अपेक्षा अधिक चाहते हैं। मिल के अनुसार शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद उत्कृष्ट है। इससे मानसिक शांति मिलती है तथा ये अधिक स्थायी और सुरक्षित होते हैं। इस प्रकार मिल ने सुखों में मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर की बात भी स्वीकार की है। दूसरा जो संशोधन किया है
उसमें लिखा है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। बेंथम सुखों को मापने के लिए सुखवादी मापक यंत्र का इस्तेमाल करता है, लेकिन मिल का यह मानना था कि सुखों में गुणात्मक अंतर होने के कारण सुखों की नापतोल नहीं की जा सकती, क्योंकि दो सुखों में अथवा दो दुखों में कौन सा सुख अथवा कौन सा दुख रोचक है, यह निर्णय उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने इस प्रकार के सुख और दुख की कल्पना की है। इस प्रकार जे.एस. मिल ने कहा कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। जो तीसरा बिंदु है, उपयोगितावाद का आधार नैतिकता। बेंथम उपयोगितावादी दर्शन में नैतिक चेतना, कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन आदि के लिए कोई स्थान नहीं देते। उनके अनुसार, यानी बेंथम के अनुसार, व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह सभी चीज़ों को केवल भौतिक सुख प्राप्ति में सहायक या बाधक के रूप में अच्छा या बुरा मानते हैं। वह नैतिक आधार पर चीज़ों को नहीं देखते। बेंथम ने केवल भौतिक आधार पर ही सुखों का वर्णन विश्लेषण किया है, लेकिन बेंथम ने जे.एस. मिल ने उपयोगिता का आधार नैतिकता को भी बताया है। उनकी मान्यता है कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना, आत्मोत्सर्ग की प्रवृत्ति भी निहित होती हैं। इसी प्रकार बेंथम के विचारों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित, स्वतंत्रता संबंधी धारणा, संपत्ति के अधिकार के संबंध में जे.एस. मिल और बेंथम के विचारों में अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मिल ने उपयोगितावाद की आधारशिला ही बदल दी और इसे नैतिक आवरण में रखकर इसको नया रूप प्रदान किया गया।